अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। तो जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है खैर से माशाल्लाह। और अभी हम मॉर्निंग में निकले हैं अगेन। आपको अपने साथ लेके चलते हैं। जो हम मेरा पिछला वो लोग था उसमें जो हमने ज़ियारतें की माशाल्लाह, वो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। घर आके बच्चों ने काफ़ी डिस्कशन की, वो बातें मालूम हुई जो कि हमारे इल्म में नहीं थी। और जो हमें मतलब कि हम गए थे एक जो बंदा जिसको सारी नॉलेज थी, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो साथ साथ हमें गाइड करता रहा, बताता रहा। और बच्चों ने नोट बुक अपने पास रखे हुए थे, वो साथ साथ लिखते गए। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हम कहीं ऐसी जगहों पे जाते हैं और थोड़े दिनों तक वो जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जहन से मिट जाती है। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाएं जहां आपको हो कि जी यहाँ से बहुत सी इस्लामिक नॉलेज गेन की जा सकती है, तो मेक श्योर करें कि आपके पास ऐसी चीज़ हो ताकि जिसमें आप अपनी उस मेमोरी को महफूज कर सकें, लिख सकें। तो जी हम मरवा दुआ हैं इंशाल्लाह ताला। तो रास्ते में आपको हम दिखाएंगे कि हम फ़लस्तीन से कितने नज़दीक हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बॉर्डर बंद है, हम वहाँ जा नहीं सकते। रास्ते में मैं आपको वो पहाड़ भी दिखाऊंगी जिसके पास से हम गुजरेंगे, जिसके पहाड़ के बिल्कुल पीछे फ़लस्तीन है। तो यहाँ उन्होंने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, जा नहीं सकते। तो इस चीज़ से दिल थोड़ा सा हुआ, पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि जो जगहें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ही जितना फ़ैज़ उठाया जा सकता है बंदा उठाए। तो इंशाल्लाह ताला पहले मैं आपको बताऊंगी जी, आज जो हम जा रहे हैं 5 सहाबा कराम जिनकी हमने इंशाल्लाह ताला जी ज़ियारत करनी है। सबसे पहले आपको हम लेके चलेंगे हज़रत दरार बिन अल-अज़वर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम पर। उसके बाद हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद हज़रत शरहबील बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर हज़रत आमिर इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु। और लास्ट में जी हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम पे चलेंगे। तो जी ये देखें जी, जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसके पीछे फ़लस्तीन है। तो हम बस यहाँ से ही जितना देख सकते थे हमने देखा, क्योंकि काफ़ी सख्ती है यहाँ, आपको जाने की इजाज़त नहीं है, बॉर्डर बंद है। तो मेरा दिल था कि अगर हम जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे हालात बेहतर हों, अच्छे हो जाएं कि हम भी जा सकें और मस्जिद अल अक्सा की जो है ज़ियारत कर सकें, देख सकें, वहाँ जा सकें। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई जो है प्रोग्राम नहीं बन रहा। तो जो ड्राइवर था वो रास्ते में हमें बताता गया कि ये देखें जी, इस पहाड़ के पीछे जो है वो फ़लस्तीन है। तो बस अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह फ़लस्तीन की मुसलमानों पे अपना ख़ास करम करे, अल्लाह रहम फरमाए। और जिस मुश्किल में वो हैं अल्लाह उनको उस मुश्किल से, परेशानी से, तकलीफ़ से निकाले, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी हम देखें ये पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम आपको लेके चलेंगे हमारे पहली मुकाम की ज़ियारत पर इंशाल्लाह ताला। और वहाँ पहुँच के मैं जो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम घर से लेके चले हैं ताकि हमें पता हो। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँगी इंशाल्लाह ताला, आपको वहाँ पहुँच के हज़रत दरार बिन अल-अज़वर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो जो कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री और उन जो है वो कहाँ वफ़ात पाए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं हज़रत दरार बिन अज़वर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम पे। और मकाम जी मैं कहती हूँ कि इतने खूबसूरत हैं, यहाँ आके जो आपको सुकून मिलता है। और उन सहाबा कराम की आपको शान का पता चलता है कि अल्लाह ने उनको के ज़मीन पे भी कितना नवाजा हुआ है माशाल्लाह। तो अभी जी आपको हज़रत दरार बिन अल-अज़वर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप मक्का में पैदा हुए, जॉर्डन में वफ़ात पाई, बहुत बहादुर थे, दुश्मन आपसे डरते थे, आपके रास्ते में आने से दुश्मन डरा करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप इतने बहादुर थे कि आपकी बहादुरी देख के वो आपको इनाम व इकराम से नवाजा करते थे। तो आपकी जी वफ़ात जॉर्डन में हुई, जब जॉर्डन में जिसको उर्दन भी कहते हैं, जब ताउन अमवास की बीमारी फैली, उस वबा में आपकी वफ़ात हो गई। और आप अक्सर बग़ैर ज़रा के, यानी कि जो एक जंगी लिबास होता है उसके बग़ैर लड़ते थे, जिससे दुश्मनों में खौफ पैदा हो जाया करता था। आप अकेले ही 200 दुश्मनों को आसानी से गिरा सकते थे, ये आपकी बहादुरी का आलम था माशाल्लाह। तो जी ये रहा हज़रत दरार बिन अल-अज़वर रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम। अभी हम आपको लेके चलते हैं दूसरे मुकाम पे इंशाल्लाह। और ये रहा जी हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम माशाल्लाह।
सोचा कि आपको बाहर से ही दिखाएं पहले और आपको अपने साथ ही अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ से जी ग्लास से लोग आके यहाँ देखते हैं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की कि अगर वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाने की इजाज़त दें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली। एज़ ए फ़ैमिली हम माशाल्लाह अंदर उनके गए और दुआएं की, ज़ियारत की, और इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला, अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि जितना शुक्र अदा करे कम है। तो हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अल जर्राह जी, आप इस्लाम के जैसे इब्तदाई दिनों में आपने इस्लाम कबूल किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके सामने इस्लाम को पेश किया तो आपने फ़ौरन इस्लाम को कबूल कर लिया था माशाल्लाह। और ये रही जी इनकी मस्जिद, इतनी खूबसूरत है, इतनी, और यहाँ नमाज़ पढ़ने का जो एरिया है वो तो इंतहाई खूबसूरत है माशाल्लाह। और आप अबू उबैदा आमिर बिन अल जर्राह, आप अमीनुल उम्मत के नाम से मशहूर थे, यानी कि उम्मत का इमानतदार। आप उन सहाबा कराम में से हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी माशाल्लाह। और ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, जंग यरमूक समेत आपने कितनी ही इस्लामी जंगों में हिस्सा लिया। आपकी वफ़ात भी जी ताउन यानी अमवास की वबा के दौरान हुई, और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशरा मुबशरा में से भी हैं। और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपको दुनिया से तो वो जा चुके हैं, लेकिन जिस शान से वो आपको लगता है कि अभी भी यहीं मौजूद हैं। अल्लाह ने उनका ज़मीन पे भी रुतबा बहुत बुलंद रखा हुआ है जी माशाल्लाह। और यहाँ पे जी बैठ के हमने नवाफ़िल अदा किए, क्योंकि अभी किसी नमाज का टाइम नहीं था। कुछ टाइम यहाँ बैठ के हमने सुकून किया और इतना अच्छा लगा माशाल्लाह। और अल्लाह का बेहद बेहद शुक्र अदा किया जी। अल्लाह ऐसे ही हम पे अपनी रहमतों का, नेमतों का सिलसिला जारी व साए रखे इंशाअल्लाह, आमीन। तो ये है जी जहाँ मस्जिद मुकाम के बिल्कुल साथ ही है, जहाँ नमाज की अदायगी 5 वक़्त की जाती है माशाल्लाह। और बहुत ही सुकून, और कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोला रप्पा नहीं था जी। और ये रहा जी हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम। ये इस साइड पे हमने दिखाया आपको, दूसरी साइड पे, और ये बिल्कुल हमारे सामने। बच्चे बहुत ही खुश हुए माशाल्लाह। और अभी हम आपको लेके चलेंगे अगले मुकाम की तरफ। तो उम्मीद है कि जी जो 2 मुकामों की हमने ज़ियारतें की हैं, हज़रत दर्रार बिन अज़वर रज़ियल्लाहु अन्हु एंड हज़रत अबू उबैदा आमिर बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो इनमें काफ़ी जी गैप है ट्रैवलिंग में, जैसे कि हाफ़ एन आवर दूर है, कहीं 40 मिनट्स दूर है, कहीं 20 मिनट्स दूर है। तो ये काफ़ी ट्रैवलिंग तो है, लेकिन ये है कि इट्स वर्थ इट कि आप जाएं, और एक पूरा दिन आपका लग सकता है। तो जी प्लान बनाकर आएँ कि आपने कौन कौन सी ज़ियारतें किस किस दिन में कौन से टाइम पे करनी है, और एक अच्छा ड्राइवर जिसको सारा पता हो, रास्तों का पता हो, जिसको जगहों का पता हो, मकामात का पता हो, जो आपके लिए इजी करे। और अगर रास्ते में कहीं आपको रुकना भी पड़ता है तो आपके लिए वो ये रुके। एक अच्छा ड्राइवर साथ में होना बहुत ज़रूरी है माशाल्लाह से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जिनके साथ हम गए थे, मतलब कि 2 दिन का हमारा ये ज़ियारतों का टूर था जो हमने किया। और माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छा, बहुत ही पुरसुकून तरीके से, आराम से। और क्योंकि अगर आपको रश में करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आराम आराम से टाइम लेके, टाइम के साथ आप ज़ियारतें करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ये नहीं कि बस जी जल्दी जल्दी जी कि सारा कुछ देख लिए, नहीं, ऐसे नहीं। गिव योर सेल्फ टाइम कि आप जहाँ जा रहे हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबे किराम हैं। और ये जी माशाल्लाह हम खैर से पहुँचे हैं हज़रत शरहबील इब्ने हसना रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम पर। और सब की जी एक ही तरह की तकरीबन लेआउट है, वाइट स्टोन के साथ इनकी जो मस्जिदें बनाई गई हैं माशाल्लाह से, मुकाम, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और साफ़ सुथरा इतना कि मैं आपको बता नहीं सकते। इर्द गिर्द कोई शोर शराबा नहीं है, पुरसुकून माहौल है माशाल्लाह। और ये रहा हज़रत शरहबील इब्ने हसना रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम। इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जी इनके नाम के साथ इब्ने हसना क्यों लगता है वो भी आपको बताएंगे। आपने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत हसना रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने भी जी शुरू के दिनों में इस्लाम कबूल किया था, तो उन्होंने आपको अडॉप्ट किया था। आपके फ़ादर के बारे में कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए शरहबील के नाम से इब्ने हसना, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन में ही आपको अडॉप्ट कर लिया था, तो उनका नाम फिर आपके नाम के साथ लगा। तो हज़रत शरहबील इब्ने हसना रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी
کہ اردن جو ہے وہ اور پارٹ آف فلسطین، انہوں نے 7,000 کا لشکر لے کے اپنے ساتھ، جب انہوں نے یہ ان کی جنگ ہوئی تھی اور یہ پھر ان کو فتح ملی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ جورڈن، جس کو اردن بھی کہتے ہیں، اور پارٹ آف فلسطین، یہ مسلمانوں کے حصے جو آیا ہے، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ۔ تو جی آپ کی جو وفات ہے وہ جورڈن میں جب یہ طاعون امواس کی وبا پھیلی اس میں ہوئی، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور آپ کی وفات کا سیم ڈے ہے۔ تو جی ماشاءاللہ اب ہم خیر سے پہنچے ہیں حضرت عامر بن ابی وقاص کے مقام پر، اور ماشاءاللہ اگین بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آرام سے ہم نے ان مقامات کو وزٹ کیا ہے، کوئی رش نہیں تھا، بہت ہی پرسکون ماحول تھا ماشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ بہت بیوٹیفل ہے ماشاءاللہ، کتنا سکون ہے ادھر۔ تو چلیں جی اب تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہیں آپ کو حضرت عامر بن ابی وقاص کے بارے میں۔ آپ نے اسلام کی ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی جو ہیں والدہ حمنہ بنت سفیان، وہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بہت ہی سخت خلاف ہو گئی تھیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور جنگ احد میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا، اور آپ جی وادی اردن کے ایک گاؤں جس کا نام ہے جی وقاص، وہ ہے جہاں ابھی ہم آپ کو لے کر آئے ہیں، یہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے ماشاءاللہ۔ تو جی یہ رہا اراؤنڈ، دیکھیں، اور آئی ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ اگر آپ اس سائٹ پہ آتے ہیں، جورڈن والی سائٹ پر، عمان والی سائٹ پر، تو ان مقامات کی ضرور جو ہے زیارت کریں، ضرور وزٹ کریں ایز اے فیملی، آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رہا جی آج کے دن کا آخری مقام، آج کے دن کی آخری زیارت، جو کہ ہم پہنچے ہیں خیر سے ماشاءاللہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے مقام پر۔ اور اس کی تو میں جتنی میں بیان ہی نہیں کر سکتی لفظوں میں، کہ یہاں آ کے جس طرح کی فیلنگ، جس طرح کے احساسات، جس طرح کا آپ کو محسوس ہوا، کہ آپ یوں سمجھیں کہ آنسو ایسے تھے کہ ان پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، کہ آپ اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ آپ اللہ کی اس مہربانی کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں دل سے، میں کہتی ہوں کہ ہر جسم کے حصے سے شکر نکل رہا تھا کہ اتنا زبردست یہ مقام اور اتنا پاورفل آپ کو ان صحابہ کرام کی جو اللہ نے ان کو عزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت جو ان کو ملی، وہ آپ کو ان مقامات پہ آ کے محسوس ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں۔ تو جی تھوڑی سی انفارمیشن جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں شیئر کرنا چاہوں گی حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں، اور دل کو میں کہتی ہوں جی بس باغ باغ ہو گیا، پوچھو ہی کچھ نہ۔ تو جی اب میں تھوڑی سی انفارمیشن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ ان 70 خوش نصیب انصار میں سے ایک ہیں جن لوگوں نے ہجرت سے بہت پہلے میدان عرفات کی گھاٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی۔ آپ نے جنگ بدر اور اس کے بعد کے تمام جہادوں میں بڑی شان کے ساتھ جو ہے شرکت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی اور معلم بنا کر بھی بھیجا تھا، اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو ملک شام کا گورنر بھی مقرر کر دیا تھا، جہاں آپ نے جی طاعون امواس میں علیل ہو کر، آپ کی ایج بہت ہی آپ ینگ تھے، 38 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت ہی بلند پایا عالم، حافظ، قاری، معلم اور بہت ہی پرہیزگار اور اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ آپ سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث مبارک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جن میں سے میں کچھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بہت ہی محبت تھی۔ اکثر ان کو اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھایا کرتے تھے اور اسرار و حکم کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو دروازے پہ کھڑا دیکھا تو ایک چیز کی تعلیم دی کہ میں تمہیں جنت کا ایک دروازہ بتاؤں، تو گزارش کی کہ ارشاد ہو۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو جی ایسی دعائیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ فیض اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پکارا، انہوں نے پھر اسی طرح ادب اور محبت سے جواب دیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے ان کا نام لیا اور وہ اسی طرح برابر لبیک کہتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے کلمہ توحید پڑھے تو اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو بشارت آپ نے دی ہے یہ میں لوگوں کو سنا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو جب ہم چیزیں اس طرح کی پڑھتے ہیں تو ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب عمل کریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے، آپ کے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کل آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے اور کل کو وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہا ہوگا۔ اور باقی اللہ ہم سب کو توفیق دے ان باتوں پہ عمل کرنے کی، انشاءاللہ آمین۔